नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं कि वो समझ रहे हैं कि 2022 में तो योगी आदित्यनाथ की नीतियों ने कबाड़ा कर दिया। उन्हें चिंता है कि 2024 में वो क्या करेंगे। अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, सुनील बंसल, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक बहुत बढ़िया रोड मैप तैयार किया था। 2014 में तैयार किया था। एक पिच तैयार की थी कि किस तरह हम इस पिच पर खेल सकते हैं, अपनी पारी जमा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, अपना माहौल बना सकते हैं। और उस पिच में बैटिंग के लिए सबसे बड़ा फार्मूला था कि पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियों को गोलबंद करना है। कमान संभाली थी अमित शाह ने और पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियों को, गैर यादव जातियों को जोड़कर एक गुलदस्ता बना दिया था और उस गुलदस्ते ने ऐतिहासिक विजय दिला दी थी। मगर इन 5 सालों में योगी आदित्यनाथ जी के ठाकुरवाद के चेहरे ने पूरी पार्टी की बैंड बजा दी। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि चुनाव से जब पूरी सरकार पर ठाकुरवाद का आरोप लग रहा है, पिछड़ों की जातियों में नाराजगी चल रही है, तब योगी आदित्यनाथ ये बयान क्यों दे देते हैं कि मुझे क्षत्रिय होने पे गर्व है, भगवान राम भी इसी कुल में पैदा हुए थे। सोशल मीडिया पर लगातार ये बात चल रही है कि क्या भगवान भी ऊंची जाति का कुल को देखकर पैदा होते हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ हनुमान जी को भी कह चुके हैं कि हनुमान जी दलित जाति से आते हैं। फिर उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में कि मैं क्षत्रिय हूं तो क्या बुरा है, मुझे गर्व है। हम तो सुनते थे कि जात ना पूछो साधु की। तब लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने भी उसी तरह का फार्मूला अपना लिया है कि हम खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। उन्होंने भी सोच लिया है कि अगर कोई प्लानिंग है कि उनको मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से दूर किया जाए, उनको कल्याण सिंह बना दिया जाए, उनको हराने की तैयारी की जाए, तो बदला वो भी लेंगे और पूरा लेंगे। उस ठाकुरवाद की चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं कि जो गुलदस्ता बनाता वो गुलदस्ता बिखर जाए और तब समझ में आए कि योगी आदित्यनाथ का उग्र हिंदूवाद ही पार्टी को फिर से एक कर सकता है। उत्तर प्रदेश की हालत को देखकर, उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखकर प्रधानमंत्री भी दुखी हैं और कभी कभी ऐसे बयान दे जाते हैं जो उनके पर्सनालिटी को, उनके व्यवहार को शोभा नहीं देता। जैसे उन्होंने साइकिल को लेके आपत्तिजनक बयान दिया। सुनिए आप प्रधानमंत्री का ये बयान। शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया होगा, वहां भी काफी लोग मारे गए, लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने क्या किया, यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। ये बहुत नाजुक बयान था। ये हमला था, वो आतंकवादियों से समाजवादी पार्टी के रिश्ते जोड़ने की बात थी, लेकिन बयान पड़ गया उल्टा। लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया कि इस देश के 10% लोग ही हवाई जहाजों, गाड़ी, कार, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं। 80-85% आदमी तो साइकिल से ही चलता है। आपने साइकिल को आतंकवाद से जोड़कर कहीं ना कहीं उन गरीब आदमियों पर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव भी नहीं चूके, उन्होंने भी पलटवार करके साइकिल को लेकर हमला बोला। ये लड़ाई बढ़ती चली गई और फिर सभी समझ गए कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभाओं में वो जादू नहीं रहा। मैं अमेठी का एक वीडियो दिखा रहा हूं आपको। आज अमेठी में थे प्रधानमंत्री जी।
प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, लोग सो रहे हैं और भीड़ वापस आ रही है। देखिए ये वीडियो। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, एक ही परिवार की बंधक बनी हुई है। साथियों, अकेला अमेठी का ये वीडियो नहीं था, इलाहाबाद में मतलब प्रयागराज में भी कुछ ऐसे ही नजारे दिखाई पड़े। प्रधानमंत्री जी मंच पर बोल रहे हैं और लोग लगातार वापस आ रहे हैं, भीड़ वापस आ रही है। तो क्या कारण है? प्रधानमंत्री के भाषण क्या अब उतने रोचक नहीं रहे? क्या कारण है कि प्रधानमंत्री के भाषणों में अब उतना करंट नहीं रहा? क्या कारण है कि लोग प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होता है वापस चलना शुरू कर देते हैं? भीड़ कैसे जुटती है ये आप खुद जानते हैं। जिस भीड़ में उत्साह नहीं होता है वो भीड़ कैसे चल देती है, ये इसका नमूना है। देखिए प्रयागराज के भी ये वीडियो। इनके लिए योग्यता की अहमियत नहीं, बल्कि सिफारिश, जातिवाद, क्षेत्रवाद और नोटों के बंधन, यही सब कुछ था। इन लोगों ने अपने कारोबारियों को जल्दी आएगा आयोगों की जिम्मेदार पदों पर बिठाकर और पीएम न्यूज से जो खेल खेला, क्या इंटरव्यू देंगे क्या माशा इसलिए ही युवाओं की जिंदगियां तबाह कर दी, होनहार युवाओं। आज ये लोग नौकरी के नाम पर फिर उत्तर प्रदेश के युवाओं को धोखा दे रहे हैं। धोखा आधुनिक उत्तर प्रदेश बना सकते हैं। 21वीं सदी के आधुनिक होते उत्तर प्रदेश को ऐसा नेतृत्व कभी भी मंजूर नहीं हो सकता। अब वोट न दे भाई, जान गएगा। यहाँ के नौजवान का उनका सोच क्या, उनका मन क्या है, क्या यह अंधविश्वासी लोग समझ सकते हैं? समझ सकते हैं? आप मुझे बताइए, जिनकी सोच ऐसी हो वो यूपी को आधुनिक बना पाए? कहाँ जा रहे हो भाई? कहाँ रहे हैं? बाहर सुनने जाना, भीड़ करनी है। नौजवानों को समझ पाएंगे। भाई ने बहन सुना क्या मतलब है? साहित्य और कला को लेकर भी आप सभी प्रबुद्ध लोग इस बात से तो परिचित है कि बदली विश्व व्यवस्था में भारत का मजबूत होना कितना जरूरी है। और मजबूत भारत सशक्त लोकतंत्र देने के बिना संभव ही नहीं है। आज ये प्रयागराज है। जिस जगह प्रधानमंत्री की रैली थी उसे से कुछ दूर पे गंगा नदी में कोरोना की लाशें, कोरोना में मरे हुए लोगों की लाशें दफना दी गई थी। पूरी दुनिया में ये फोटो छपे थे। महीनों बाद तक पानी के रेत के नीचे से लाशें उभर उभर के ऊपर आ रही थी। इलाहाबाद की मेयर ने कई लाशों के उभर आने के बाद दाह संस्कार किया था। प्रयागराज की इन लाशों की तस्वीरें दुनिया में छाई हुई थी। लोगों को उम्मीद थी कि प्रयागराज में आज प्रधानमंत्री कहेंगे कि कोरोना में प्रयागराज में जिन लोगों की शव यहां मिले हैं, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि देता हूं।
लोगों को लगा कि देश का प्रधानमंत्री कम से कम ये तो बोलेंगे। मगर आज दोनों रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आप सुनेंगे, वो बहुत थके हुए नजर आए, वो बहुत परेशान नजर आए। वो जो ऊर्जा होती थी नरेंद्र मोदी के अंदर बोलने की, जो स्टाइल होता था नरेंद्र मोदी के अंदर बोलने का, जो एक करंट पैदा करते थे, वो गायब था। वही रटा रटाया भाषण हरदोई में, वही अमेठी में, वही प्रयागराज में, और हर जगह खाली कुर्सियों के फोटो, जाती हुई भीड़ के फोटो। तो क्या योगी के बाद मोदी का भी जादू खत्म हो रहा है उत्तर प्रदेश में? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार के कारनामे अब केंद्र को भी भारी पड़ रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ किया इन 5 सालों में, वो नरेंद्र मोदी को भोगना पड़ेगा 2024 में? और फिर इसका विकल्प क्या है? चुनाव के पास आने से पहले गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के फोटो हटवा के केवल प्रधानमंत्री के फोटो लग जाना विकल्प नहीं है। ये जो भीड़ जा रही है, ये भीड़ इसलिए जा रही है कि ये भीड़ नाराज है। प्रधानमंत्री जी के जो फार्मूले होते हैं वो लाजवाब होते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब वो जो आवारा पशु हैं, उनके गोबर से वो एक नया रोजगार दे देंगे। उनके हर बयान ट्रोल होने लगे हैं और किसी ने उनके सारे बयानों को जोड़कर तरह तरह के वीडियो बनाने शुरू कर दिए हैं। तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपने जादू से कई राज्यों के चुनाव जितवा दिए हैं, अब इस हालत में पहुंच गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी समझ रहे हैं कि उनके सबसे स्टार प्रचारक का जादू कम हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या होगा, बताते रहेंगे। आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। यही वो चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच बताएगा।